वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार आज 6 जून 2023 8 बड़े बड़े धमाके आईपीए बीपीएल आयुष्मान कार्ड, बीपीएल मकान, बुढ़ापा पेंशन योजना, हरियाणा सरकार बिजली फ्री का धमाका। इस पर बड़ा झटका, करारा झटका प्रदेश सरकार ने दिया है। 7500 रुपये पेंशन, फ्री सिलेंडर, 21,000 भत्ता, 200 गज प्लाट, अन्य बड़े बड़े धमाके जो है। एक और घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के अंदर एक और बड़ी पार्टी ने घोषित किया है, तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीधा धमाकों पर चलते हैं, आदेशों पर चलते हैं। साथियों, फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सबसे पहले सटीक 22 बजने देता हूं। तो भाइयों बहनों, ये ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़े, वरना वाईएम योजना हरियाणा सर्च कर लेना। मेरा फोटो जिस ग्रुप में आए आपको उस ग्रुप में जुड़ जाना है। तो दोस्तों, आप पहले बात करते हैं मानसून की। मानसून से ही हम शुरू करते हैं। तारीख पर तारीख केरल की तरफ बढ़ रहा मानसून 8 का, हमारे मानसून को लगी नजरें। तो साथियों, अब जो है मानसून बहुत लेट होने की संभावना है। तो ये आप मान के चलो 20 जून तक हमारे इधर मानसून आ जाता है, लेकिन अभी तक तो केरल में ही प्रवेश नहीं किया है, तो हरियाणा पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा। हरियाणा प्रदेश में आमतौर पर होता क्या 4-5 जून, 3 जून या 1 जून तक जो है मानसून केरल आ जाता है, और हमारे वहाँ 20 जून तक जो है केरल आ जाता है। तो अब की बार जो है ये मानसून अभी तक पहुँचा नहीं है, तो लगभग जुलाई 10 तक मानसून हरियाणा में दस्तक देगा। हमारा मानसून जो इंडिया में मानसून केरल की ओर आना है, वो बारिश जो लगातार होती है उन पर रोक लग गई है। अभी जो है साथियों इसमें वो होगा। दूसरी बड़ी खबर, तापमान में वृद्धि। आज व कल हरियाणा के अंदर बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के जरिए यह वर्षा की संभावना है। दोस्तों, एक दिल की बात, एक भावनात्मक बात मैं आपसे यहाँ करना चाहता हूँ। बड़ा सोच समझ के ये फैसला लिया है। पहले सोचा नहीं करते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर सोचा कि भाई फिर जो है परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हुई, फिर सोचा भाई परिवार के सदस्य हो, इस परिवार में आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं तो आप सभी भाई बहनों को अपना फैमिली का मेंबर मानता हूँ। आप मेरे साथ इसमें बड़े बुजुर्ग भी हो, मेरे इसमें मेरे बराबर के भाई बहन भी हो, और मेरे जो है छोटे भाई बहन भी हो। तो साथियों, आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हो। परिवार के सदस्य होने के नाते मैं आपसे मदद की अपील करता हूँ, और आपको जो है इनविटेशन भी करता हूँ। 9 जून यानी आज 6 जून हो गई, शादी है, 2 सिस्टर्स की शादी है, जिसको आना है मोस्ट वेलकम है। डिस्ट्रिक्ट न्हू मेवात मेरा गृह जिला है, आप वहाँ आए। साथियों, दूसरा एक जो है प्लीज इसकी बड़ी वो है 98 96 97 93 98, ये मेरा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर है, और कॉल भी आप मेरे से इस पर कर सकते हो। जो भाई जितना सहयोग कर सके सहयोग जरूर करें। एक परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपसे सहयोग की अपील कर रहा हूँ। कई बार इस पर जो है फैसला लिया गया, अंत में ये निर्णय लिया गया नहीं, आप लोग मेरे परिवार के साथियों, संकट में परिवार ही काम आता है, तो इसीलिए आपसे ये अपील हम कर रहे हैं। तो ये नंबर है 98 96 97 93 98, गूगल पे, फोन पे। जो भाई सहयोग करना चाहे, जितना करना चाहे वो कर सकता है। 9 जून को शादी है, आप जरूर आए। तो साथियों, सस्ती नहीं होगी बिजली की दरें, 8 साल में नहीं बढ़ाए रेट। तो रणजीत सिंह चौटाला से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, राजस्थान के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री उन्होंने कर दी है, कर्नाटका के अंदर बिजली फ्री है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली फ्री है, पंजाब के अंदर बिजली फ्री है। तो हरियाणा में आप क्यों नहीं करते? तो रणजीत चौटाला जो बिजली एवं जेल मंत्री है, उन्होंने क्लियर स्पष्ट कर दिया, हम बिजली फ्री नहीं करने वाले। हुड्डा साहब भी 300 यूनिट माफी चाहता हूँ, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। हुड्डा साहब 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान कर चुके हैं, तो आप अब तक क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस पर जो है साफ मना कर दिया गया। अब थोड़ा तेज कार्रवाई करेंगे मंत्री। अब जून में 2 और जुलाई में 3 हलकों में करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम। इस महीने होंगे 13 बड़े कार्यक्रम, लोगों को बताए जाएंगे बदलाव। विप्लव देव, अंबाला लोकसभा सीट पर नजर, बैठक आज। उपचुनाव, सांसद रतनलाल कटारिया की डेथ होने के कारण अंबाला में होना है। 6 विधायक आज चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जींद में मुख्यमंत्री जो है वो करेंगे। एक बड़ा बदलाव, मकान जो योजना है,
1 लाख जो मकान देना है, इस पर कल भी मैं डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। और बीपीएल राशन कार्ड, मकान, ये 3 चीज समझ लो भाई फटाफट थोड़ा। बीपीएल कार्ड में कोई भी किसी की में कोई दिक्कत है, फैमिली आईडी में दिक्कत है, सीधा एडीसी ऑफिस जाओ, आपका सारा काम होगा। एडीसी ऑफिस, आपने जो है बार बार ग्रीवेंस लगा दिया, एक्सक्लूसन कर दिया, सारा काम कर दिया, आपका समाधान नहीं हो रहा है। तो पहले तो सीएम साहब ने परसों तो ऐलान किया था कि भाई जो है पार्षद या सरपंच या गांव के मौजूद लोगों को लिस्ट दे दें। वो गांव के मौजूद लोग या सरपंच या पार्षद शहर का, वो सीधा एडीसी ऑफिस उस लिस्ट के उद्दे आए। लेकिन फिर उसमें यह हुआ कि भाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा होगा, अपने चहेतों की बीपीएल की लिस्ट सूची वो देकर एडीसी ऑफिस आएंगे। तो अब सरकार सीएम साहब ने साफ कर दिया है, जो है जिसका बीपीएल नहीं बना है, कटाया वो है, जो और उसने जो है एक्सक्लूसन लगा ली, समाधान नहीं हो रहा है, या फिर वो एलिजिबल है, सारा काम उसका हुक्का है, फिर भी बीपीएल नहीं आ रहा है, तो एडीसी ऑफिस अब व्यक्ति खुद जाए, एडीसी ऑफिस में जाकर अपना वो दे आए, आपका बीपीएल बनकर आएगा। सरकार 15 दिन के अंदर अंदर अपने आप वेरिफिकेशन कर लेगी और आपका बीपीएल जारी कर देगी। तो भाई पहुंच जाना है एडीसी ऑफिस। दूसरा, पीएम आवास योजना, जो मकान योजना है, 1 लाख मकान इनको देने हैं। जब इसके फॉर्म शुरू होंगे, मैं सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहना। इसमें सारे कागजों से मुक्ति दे दी गई है। पहले 20 प्रकार के अलग अलग कागजों की जरूरत होती थी, अब मकान के लिए सिर्फ 3 कागज की योग्यता रख दी है, फैमिली आईडी, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा 100 रुपए का जो है एफिडेविट एक तहसील से आपको लाना पड़ेगा। मैं हल्फनामा बयां करता हूं, मेरी इनकम इतनी है, मैं मकान के लायक हूं। तो वो जो है ये 3 कागज कर दिए हैं, अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। पैन कार्ड इसलिए करा गया क्योंकि पैन कार्ड फैमिली आईडी से लिंक नहीं है। पहले 20 कागज इसमें जरूरत होती थी मकान के फार्म भरने के लिए, अब सिर्फ ये 3 कागज चाहिए। जैसे ही मकान के आवास योजना के जो है पीएम आवास योजना, अब कम दस्तावेजों सब चलेगा काम, इसको लेकर लेटर भी जारी कर दिया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। हरियाणा को पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी देने से पंजाब का साफ इनकार हो गया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के बीच ये बैठक हुई और इसमें सीएम पंजाब के उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। 1990 में चौधरी बंसीलाल जी ने इनको जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी जो अलग हरियाणा प्रदेश को कर लिया था। तो दोस्तों अगली खबर, तीनों पहलवान नौकरी पर लौटे, कहा पीछे नहीं हटे, आंदोलन जारी। इंसाफ मिलने में नौकरी बनी बाधा तो 10 सेकंड के अंदर छोड़ देंगे, जिंदगी दांव पर लगाई, नौकरी का डर मत दिखाई बजरंग। इंसाफ की लड़ाई में ना कोई पीछे हटा है ना हटेगा, साक्षी। पहलवान बोले आंदोलन को बदनाम करने के लिए चल रही फर्जी खबरें। चौटाला के गढ़ में दहाड़ेंगे अमित शाह, मोदी के हरियाणा आगमन पर असमंजस। तो गृह मंत्री अमित शाह जी साथियों 18 जून को सिरसा जिले के अंदर चौटाला के गढ़ में दहाड़ेंगे। 18 जून को बड़ी रैली करने जा रहे हैं। 31 पात्रों को पेंशन के 78 लाख रुपए जमा कराने का दिया नोटिस, बाद में दिया वसूली, बिना वसूली दे दिया एनओसी। तो ये अधिकारियों ने खेल कर दिया। सरकार ने 78 लाख का इन पे पास जुर्माना लगाया। इन्होंने, इनकी उम्र नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर इन्होंने ले दे के जुगाड़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया और वहाँ इनको एनओसी दे दिया। अब सीएम फ्लैंग ने इनको अधिकारियों को पकड़ लिया है जिन्होंने नोटिस दिया। राजनीति की थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आखिर में धमाका करेंगे जो आपको हमने लिखा है। पेट दर्द की दवाई नहीं दे सकता, उचाणा से ही लड़ूंगा दुष्यंत। पहली बार दुष्यंत आक्रामक भारतीय जनता पार्टी पर हुए हैं। सीएम ने अटैक किया, बीजेपी आए दिन अटैक कर रही है। दुष्यंत एक परिपक्व नेता के तौर पर अपनी चीजों को दिखा रहा है, हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। वो ज्यादा जो है बहुत अच्छे सदे हुए बयान दे रहा है। लेकिन कल जब उन्होंने कहा, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि भाई जो है दीदी प्रेमलता बीरेन सिंह की पत्नी जो है विधायक उचाणा से बनेगी। तो दुष्यंत ने कहा 3 लोगों के पेट में दर्द है, उचाणा मेरी कर्म भूमि है, चुनाव उचाणा से ही लड़ूंगा। ये जो है अब इसमें अगर मगर कुछ नहीं रहा है। गठबंधन को लेकर तस्वीर बिल्कुल लगभग अब साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है जो जननायक जनता पार्टी आज ही सरकार से बाहर हो जाए, आज ही गठबंधन तोड़ दे। जेजेपी को बीजेपी भाव बिल्कुल नहीं दे रही है। जेजेपी चिपकी हुई है कि लोकसभा में 1 सांसद बन जाए, 1 सीट मिल जाए, दूसरा विधानसभा में भी जो है वो हो जाए। तो दोस्तों प्रदेश नेतृत्व का एक भी नेता जेजेपी से गठबंधन नहीं चाहता। तो दोस्तों इसको लेकर दिग्विजय चौटाला बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सदी हुई जो है बहुत
शांति से बिल्कुल वो काम चला रहे थे। अब जो है दुष्यंत खुल चुके हैं और ये जो है कब तक ये वो करेंगे, दुष्यंत की भी अब यहाँ आके मजबूरी हो गई है कि अब बिल्कुल जो है उनको घर में आकर ललकारा जा रहा है जिस तरीके से, वो गठबंधन में ऐसा नहीं हुआ करता। बाकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी रहेगी, जेजेपी आज निकल जाए, बीजेपी ने सरकार का जुगाड़ कर ही रखा है, इनके आधे से ज़्यादा विधायक जेजेपी के जाएंगे, लगभग 7 एमएलए टूट कर 10 में से जेजेपी के बीजेपी में जाएंगे, दूसरा निर्दलीय विधायक जाएंगे। तो सरकार के पास बहुमत तो 52-53 विधायकों का वर्तमान में हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर चलते हैं, अजय चौटाला ने कहा प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। अब ये नैरेटिव पैदा करने लग गई है जेजेपी कि हमारी तो इसमें सरकार ही नहीं है, हम तो इसमें गठबंधन थे, क्योंकि काम इन लोगों के हुए नहीं। तो अब जो है जनता कह रहे कि जी हमारी सरकार नहीं थी, 20 साल से हम सत्ता से बाहर थे, हमारी मजबूरी थी कहाँ तक विपक्ष में बैठते, जो आप लोगों के छोटे मोटे काम करवाएं वो भी नहीं हो पाते। तो जनता जो है बहुत ज़्यादा नाखुश इस परिवार से है, क्योंकि जनता ने विरोध ही इस परिवार के खिलाफ, इस परिवार के इस पार्टी के विरोध के खिलाफ आपको वोट दी थी। ऐसा नहीं आप उनके ही खिलाफ वोट लो, उनकी गोदी में बैठकर जो है बैठ जाओ। कुछ बड़ा पाने के लिए बहुत बड़ा त्यागना होता है, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा त्यागना होता है। उप मुख्यमंत्री यदि दुष्यंत त्याग देते तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अब चुनाव होंगे इसमें मुख्यमंत्री बनते, बहुत बड़े मार्जिन से जो है प्रदेश में सत्ता वो प्राप्त करते। तो साथियों यहाँ दुष्यंत और वो क्लियर है। जेजेपी दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भाई इसमें तो हमारी वो ठाठ नहीं है जो अपनी सरकार में ठाठ हुआ करते हैं, यानी 46 विधायकों के साथ ठाठ होते हैं, 10 विधायकों के साथ ठाठ नहीं होते। आप 46 विधायक दो, ठाठ आपके भी होंगे, ठाठ हमारे भी होंगे। इस पर हुड्डा ने घेरा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। जो भाई जो है हुड्डा साहब ने 500 रुपये में सिलेंडर का कहा था, 100 गज की प्लाट का कहा था, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का कहा था, और भी अनेक प्रकार की जो है घोषणाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। लेकिन अब है चौटाला ने अब अलग घोषणा कर दी है। हरियाणा में राजनीतिक पारा बहुत ज़्यादा गर्म है, मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, इसीलिए ये जो है अभी से गोटियां फिट करने में पार्टियां लगी हुई हैं। अब ऐलान कर दिया अभय ने बोल दिया 1100 रुपये तो जो रसोई महिलाएं हैं, हाउस वाइफ है, उनकी तनख्वाह बांधूंगा। दूसरा इन्होंने कह दिया 1 गैस सिलेंडर फ्री दूंगा। तीसरा इन्होंने कह दिया 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन करूंगा। चौथा इन्होंने कह दिया भाई 200 गज नहीं 300 गज प्लाट दूंगा। तो भाई यहाँ, और पांचवा इन्होंने कह दिया भाई 21,000 रुपये मासिक जो है बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम करूंगा। तो ये मास्टर स्ट्रोक जो है इंडियन नेशनल लोकदल ने खेल दिया है। बाकी दुष्यंत अब यहाँ से आगे खेलेंगे नहीं, 5100 का वादा दुष्यंत से पूरा हुआ नहीं। तो ये जो है ऐलान अभय सिंह चौटाला ने इनका किया है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब